तो हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आपके भी स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा हो रहा है या फिर होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्री बोर्ड परीक्षा सामान्य हिंदी कक्षा 12। अब ये जो पेपर है ना, ये सभी स्कूलों में यही पेपर छप जा रहा है, यही पेपर वायरल हो गया है। क्योंकि यहाँ पर कोड देखिए, कोड क्या है आपका बी है, और यहाँ पर पूर्णांक कितने का रहेगा, 100 पूर्णांक का रहेगा। देखिए 100%, मैं आपको बार बार यही बताऊँ कि 100% आप प्री बोर्ड परीक्षा में यही पेपर फंसने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, समय 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए खंड क, देखिए इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में इस पेपर को पूरे हल सहित बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, खंड क है, ठीक है। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाता है, लिखा है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा के उद्देश्य के निबंध के लेखक हैं। यहाँ पर विकल्प दिए गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, या फिर मोहन राकेश, या फिर रामकृष्ण दास। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी मदद मिल जाए। अब यहाँ पर देखिए इसका विकल्प क्या सही है, इसका विकल्प आपका दूसरा सही है, संपूर्णानंद, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए ख प्रश्न क्या कर रहा है, ख प्रश्न क्या कर रहा है, लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना है। यहाँ पर दिया गया है सुख सागर, या फिर प्रेम सागर, या फिर परीक्षा गुरु, या फिर रानी केतकी की कहानी। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर इसका आंसर है दूसरा, प्रेम सागर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ग प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद जी, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर अमरकांत, या फिर यशपाल। अब देखिए इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता कि देखिए ये किसका पेपर है, अभी हिंदी का पेपर है, उसके बाद मैं इंग्लिश का पेपर लाऊंगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के पेपर को मैं अच्छी तरीके से सोल्व करा रहा हूँ। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और हाँ, ये मत भूलिए कि ये आपका प्री बोर्ड का परीक्षा है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 से 90% प्रश्न इसमें से भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए घ प्रश्न, देखिए यहाँ पर नहीं, इसका आंसर हम बता दें। यहाँ पर दिया गया पर्दा कहानी के लेखक हैं, तो इसका आंसर क्या है आपका, चौथा सही है, यशपाल जी हैं। उसी प्रकार से घ प्रश्न देखिए, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, दिए गए हैं विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर राहुल सांकृत्यायन, या फिर रांगेय राघव। तो इसका आंसर क्या है आपका, पहला सही है, विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कमायनी किस युग की रचना है। हमने पहले ये आंसर बता दिया, तो इसका आंसर है छायावाद युग। अब देखिए अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो हमारे चैनल के ही नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग अच्छी तरीके से ज्वाइन हो जाइएगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप चाहो तो हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हो, हमारे चैनल के ही नाम से बना हुआ है। लास्ट में आप लोग 65 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो जेके मैथ एक्सप्लोरर 65, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर ख प्रश्न देखिए क्या करा है, निम्नलिखित कवियों में कौन सा प्रगतिवादी युग का है। लिखा हुआ है अग्रदास, या फिर तुलसीदास, या फिर नंददास, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका विकल्प क्या, चौथा सही है, रामधारी सिंह दिनकर। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ग प्रश्न, अभी ग प्रश्न दिया गया, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। और देखिए ये बहुत ही आसान भी है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। लिखा है 1944, 1943, या फिर 1954, या फिर 1947। तो इसका आंसर क्या है आपका, दूसरा सही है, 1943, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी हो जाए, और हम 1K फैमिली जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिए, ठीक है। 1K फैमिली कंप्लीट करा देंगे तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। अब यहाँ पर घ प्रश्न लिख लीजिए क्या लिखा हुआ है, द्विवेदी युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है, प्रिय प्रवास, साकेत, या फिर भारत भारती, या फिर कमायनी। तो इसका आंसर क्या है, पहला सही है, प्रिय प्रवास, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग इधर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या कौन सा आ गया, अंग आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। अब इसका विकल्प देखिए, रामचरितमानस, साकेत, या फिर पद्मावत, या फिर यामा। तो इसका आंसर क्या है आपका, चौथा यामा। अब देखिए आपके बहुविकल्प प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, जो कि आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लिया होगा, हमने अच्छी तरीके से बता दिया है। तो जल्द से जल्द 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसी प्रकार से हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए पद्यांश
पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, टोटल 10 अंक मिल जाता है। ये आपका पद्यांश दिया गया है, इस पर जो ये सभी प्रश्न बने हैं, ठीक है, इसका आंसर देना है आप लोग को। अब देखिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनका कारण वह वसुंधरा कहलाती है। आप इसी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग प्रश्न पर आते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए ये किस पार्ट से लिए गए हैं, मैं आपको बता दूं ये किस पार्ट से लिए गए हैं, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। इसी प्रकार से इसका भी, इन सभी का आंसर आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इस पंक्ति को आप लोग पढ़ेंगे ना तो इसका आंसर बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लेंगे। देखिए तैयार करके जाना है, अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए, क्योंकि देखिए 100% यही पेपर आपके प्री बोर्ड पेपर में फंसने वाला है, तो अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर अथवा कर लीजिएगा, यही पहला ही कर लीजिएगा, इसको कौन सी करने की जरूरत है। उसी प्रकार से यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 10 अंक मिल जाता है। उसी प्रकार से पढ़िए इसको, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। अब इस पद्यांश को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं प्रश्न पर, ठीक है, इस पर जो आधारित प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला प्रश्न देखिए, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए संदर्भ, अब इसको आप लोग क्या लिखेंगे, ये जो प्रश्न बना हुआ है, ठीक है, जो प्रश्न बना हुआ है आपके मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त कैकई का अनुपात, इसके लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, कैकई का अनुपात, यहाँ पर पहले लिख दीजिएगा कैकई का अनुपात, का अनुपात, जिसके लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। उसी प्रकार से यहाँ पर अथवा आप लोग कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अथवा मत कीजिएगा, यहाँ पर सीधे नीचे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर क्या लिखा है, पांचवा, ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। टोटल आपको मिल जाएगा 5 अंक, ठीक है। यहाँ पर अधिकतम शब्द सीमा कितना रहेगा, 80 शब्द रहेगा। यहाँ पर पहले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, और यहाँ पर इधर हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। तो आपको किसी एक का तैयार करना है जीवन परिचय, तो आप लोग किसी एक का अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, जिनका भी आसान लगे, ठीक है। आपको जिनका भी आसान लगे उनका आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कवि आ जाते हैं, ठीक है। कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए यहाँ पर उनकी कृतियों का प्रकाश डालिए। अब देखिए मैं आपको बता दूं, इनमें से तीनों में से किसी एक को ही लिखना होता है, तो किसी एक को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 100%, मैं आपको बार बार यही बताऊंगा कि 100% यही पेपर आपके प्री बोर्ड में फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। जहां पर भी प्री बोर्ड पेपर अभी नहीं हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर छठा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाल। कम शब्द सीमा क्या है आपका, 80 शब्द में आपको लिखना होता है। अब देखिए बहादुर अथवा पंचलाइट, अब देखिए जैसे आप कोई भी मूवी देखते हो, ये बहुत ही आसान है। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, जैसे हीरो हीरोइन का रोल याद आ जाता है, उसी प्रकार से अगर आप पंचलाइट कहानी को पढ़ लोगे तो आपको पूरा कहानी का सारांश याद हो जाएगा। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। या फिर अथवा ये नहीं कर पाइएगा तो ये तो कर लीजिएगा। यहाँ पर 7वां देखिए आ जाता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर खंड काव्य आ जाता है। अब देखिए ये आपके जिले के माध्यम से होता है, ठीक है, ये आपके जिले के माध्यम से होता है। तो आप जिस भी जिले से हो उस जिले के हिसाब से आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। यहाँ पर 8वां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ दिए गए संस्कृत, यहाँ पर क्या आता है आपका संस्कृत खंड आ जाता है। क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। क्या करना है आपका, संदर्भ सहित इसको आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। अब यहाँ पर ये किस पार्ट से लिया गया, इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अब ये किस पार्ट से लिया गया, षष्ठ पार्ट से लिया गया। किस पार्ट से, षष्ठ पार्ट से महामना मालवीय, ये जो आपका है महामना मालवीय, महामना मालवीय पार्ट से लिया गया है। अथवा में जो भी आसान लगे इसको आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा। देखिए तैयार करके आप लोग को जाना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ख प्रश्न, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब देखिए ये 2 श्लोक हैं, इनमें से किसी एक को आपको करना होता है। अब देखिए ये जो आपका दिया गया है, ये पहला, न में सोचते भद्र व उलुक श्यामी विवेचन, तो इस किस पार्ट से लिया गया है, उलुक जातकम, ठीक है। उलुक जातकम से जातक कथा, ठीक है, जातक कथा से लिया गया है उलुक जातकम। किस पार्ट से लिया गया है, चतुर्थ पार्ट से लिया गया है। उसी प्रकार से इसको आप लोग अच्छी तरीके से करके जाइएगा। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कर रहा है,
निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया पहला, आपको किसी एक का करना है। तलवार की धार पर चलना, ठीक है, या फिर टका सा जवाब देना, या फिर दाल में काला होना, या फिर नमक मिर्च लगाना। अब आपको किसी एक को करना है। ठीक है, किसी एक को करना है तो मैं आपको बता देता हूँ बी। बी देखिए, बी क्या है, टका सा जवाब देना, यानी कि साफ इनकार कर देना, किसी काम से साफ इनकार कर देना। जैसे देखिए, मैंने, आप इसका वाक्य प्रयोग कैसे लिखेंगे, मैंने मोहन से गाड़ी मांगी तो उसने टका सा जवाब दिया। ठीक है, मैंने मोहन से गाड़ी मांगी यानी बाइक मांगी तो उसने टका सा जवाब दिया। ठीक है, उसी प्रकार से किसी एक को करना है तो मैंने पहले को ही बता दिया, इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा। अब देखिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए अभी तो मैं हिंदी का पेपर करा रहा हूँ, उसके बाद इंग्लिश का, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको मैं अच्छी तरीके से सोल्व कराऊंगा। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आ जाता है संधि विच्छेद, यहाँ पर हम लोग इधर देख लेते हैं। ठीक है, इधर संधि विच्छेद यहाँ पर पढ़िए, थोड़ा नीचे यहाँ पर दिखाते हैं आप लोग को अच्छी तरीके से। यहाँ पर दिया गया है तथापि। ठीक है, तथापि का संधि विच्छेद है, यहाँ पर दिया गया है तथ धन पी, या फिर तथा धन अपि, या फिर तम धन थापि, या फिर तथ धन अपि। तो इसका विकल्प क्या सही है, इसका विकल्प आपका क्या सही है, दूसरा सही है, तथा धन अपि। ठीक है, जल्द से जल्द यहाँ पर 1 के फैमिली आप लोग कंप्लीट कराए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। देखिए, अपने चैनल के माध्यम से जितने भी वायरल मॉडल पेपर हैं उनको भी मैं सोल्व करा रहा हूँ। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ख प्रश्न पढ़िए, परमेश्वर का संधि विच्छेद है, बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर दिया गया है पर धन ईश्वर। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है परम धन ईश्वर, यहाँ पर दिया गया है परम धन ईश्वर या फिर परे धन मेश्वर। तो इसका विकल्प संख्या क्या सही है, इसका आंसर क्या सही है, तीसरा सही है, परम धन ईश्वर, ये नहीं सही है, इस ए सही है। ठीक है, उसी प्रकार से ग प्रश्न देखिए, गायक का संधि विच्छेद है, यहाँ पर दिया गया ग धन आयक, गाय धन अकयक, गाय धन अकह, या फिर गाय धन कह। तो इसका विकल्प संख्या तीसरा सही है, गाय धन अकह। उसी प्रकार से घ प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है। ठीक है, यहाँ पर ए भी दिया गया है, आत्मन का विभक्ति और वचन बताइए। तो आत्मन का विभक्ति और वचन क्या है, पहला सही है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्या सही है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। उसी प्रकार से नामनान में विभक्ति और वचन है, तो नामनान में विभक्ति और वचन क्या है, तीसरा सही है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 11वें का क। अब क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन व्यसन दिया गया है, वसन या फिर व्यसन, इसका क्या करना है, सही अर्थ लिखना है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, आपका बी सही है, कवच और भोजन। ठीक है, कवच और भोजन। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए अंबुज और अम्बुद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आपका सी सही है। ठीक है, कमल और बादल। ठीक है, कमल और बादल आपको ऊपर दिखा दें यहाँ पर। उस प्रकार से ख देख लीजिए, यहाँ पर ख कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो मैं अंबर का बता देता हूँ। देखिए अंबर का क्या होता है, एक आकाश होता है, आप लोग क्या लिखेंगे, आकाश, और क्या लिखेंगे, वस्त्र, आकाश और वस्त्र। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ग प्रश्न देखिए, इधर देखिए ऊपर, हाँ यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन करके लिखिए। यहाँ पर लिखा गया है जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, नेत्र सम्मुख, या फिर प्रत्यक्ष, या फिर आंख के आगे। तो इसका आंसर क्या है, आपका दूसरा सही है, प्रत्यक्ष। ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग जानते जरूर होंगे। उसी वजह से यहाँ पर दूसरा देखिए, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जानकार, या फिर ज्ञानी, या फिर जिज्ञासु, या फिर बुद्धिमान। तो इसका विकल्प क्या सही है, सी सही है, जिज्ञासु। उसी प्रकार से घ प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर दिए गए तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो क्या करना है, किन्हीं दो को करना है। तो यहाँ पर पहला मैं बता दूं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसको शुद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, बैठे हो, क्या रहेगा, बैठे है की जगह क्या लगाना है, आपको हो लगाना है ये आप। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। ठीक है, तो आप इसको शुद्ध कर लीजिए। ठीक है, किसी एक को शुद्ध करना था, मैंने पहले को बता दिया है। यहाँ पर 12वां देख लीजिए, अगर क्या कर रहा है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। ठीक है, देखिए वीर रस अथवा हास्य रस, किसी एक का क्या करना है, आपका स्थायी भाव
उदाहरण और परिभाषा लिखना है। टोटल आपको 2 अंक मिल जाता है। देखिए अगर आप कमेंट करेंगे तो जितने भी रस छंद अलंकार होता है मैं इस पर एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अच्छी तरीके से इन सभी को समझा दूंगा, या फिर आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि 100% आपके प्री बोर्ड परीक्षा में यही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 13वां, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र लिखना है, 6 अंक आपको मिल जाता है। या फिर अथवा में दिया गया है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करना। मैं देखिए क्या जो आपका पत्र है कैसे लिखना होता है, मैंने इस पर वीडियो बना के, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 14 प्रश्न आ गया, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा में निबंध लिखे। टोटल आपको 9 अंक मिल जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। यहाँ पर आपके 5 टॉपिक दिया गया है, देश में बेरोजगारी समस्या, आतंकवाद समस्या समाधान। इनमें से जो भी आसान लगे उसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बार बार तो 100%, ठीक है, 100% आपके प्री बोर्ड एग्जाम में यही पेपर फंसने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इधर देख लेते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए ये सभी प्रश्न आपके पेपर समाप्त होता है, ठीक है, जिनको मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमें आपसे आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, और निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा, न 1 रुपये की मांग करते हैं और न कोई कोर्स बेचते हैं, ठीक है, न कोई कोर्स बेचते हैं। तो क्या चाहिए हमें, सिर्फ आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द 1K फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर। और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए।